नमस्कार दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि पैसे आपके पास नहीं हैं, गरीबी ने परेशान कर रखा है और साथ ही साथ पैसे अगर घर में आते भी हैं तो वो टिकता नहीं है, बीमारी में चला जाता है या फिर उसका काम पहले से लगा रहता है, यानी कि आपके पास बचत नहीं हो पाती है, घर में बीमारियां हैं, परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, घर के मुख्य दरवाजे का वास्तु अगर सही नहीं रहता है तो ये परेशानी होती ही है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि घर के दरवाजे पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो अंत तक देखिए और साथ ही साथ लास्ट में एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से घर में बरकत होगी और पैसे रुपयों की दिक्कत है तो वो समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी खंभा नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि घर का मुख्य दरवाजा ऐसा होता है जिससे आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। घर में घुसते ही सफाई रहेगी वहाँ पर और चीज़ें कुछ बताएंगे आपको वो ठीक रहेंगी, तभी आपका मन प्रसन्न होगा और तभी बरकत होगी, पैसे रुपए आएंगे। दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए ही जा रहे हैं और उस समय पर भी आपका मूड बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए घर से, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों ही स्थिति में घर का दरवाज़ा जो है वो सबसे पहले रोल प्ले करता है। तो इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे के सामने सबसे पहले तो नोट कीजिए कि कोई खंभा तो नहीं है। वास्तु नियम के अनुसार घर के दरवाजे के सामने पेड़ या खंभा होने पर संतान को कष्ट होता है। आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है तो समझिए कि यही कारण है। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है, उनके कैरियर में भी बाधा आती है। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि आपके घर के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होता है उसके दरवाजे पर ही खंभा नहीं होना चाहिए या फिर पेड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, घर का जो मुख्य दरवाजा है बिल्कुल उसके सामने पेड़ या फिर बिल्कुल उसके सामने खंभा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, तो घर के मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। वास्तु के नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या फिर कुआं नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या कुआं होने पर मानसिक रोग और परेशानी होती है। इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर के दरवाजे पर साफ सफाई हो और मानसिक रूप से आप सही रहें, स्वस्थ रहें, तो ही आप जीवन में तरक्की कर सकेंगे। एक बात तो ध्यान रखिएगा, पैसे रुपए की दिक्कत या बीमारियों से दिक्कत वैसे नहीं आती है जब तक कि आपका आसपास का माहौल ख़राब ना हो। तो इसीलिए हम सीरीज में बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने घर के पूरे वास्तु को कैसे ठीक कर सकेंगे, साथ ही साथ घर में बरकत कैसे लाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में फोकस किए हुए हैं घर के मुख्य दरवाजे पर। जी हाँ, घर के सामने कीचड़ न रहे, ध्यान रखिए, साफ सफाई रखिए। वास्तु के नियम के अनुसार कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने कीचड़ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को देखेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर ही कूड़ा फेंका हुआ रहेगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, आपको कभी बरकत नहीं होने देगा, घर में पैसा टिकने नहीं देगा। खास करके अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा कचरा रहता है तो आप समझ लीजिए कि कभी भी आपके पास पैसा अगर आ भी रहा है तो वो टिक नहीं सकता है। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कीचड़ रहने पर घर में शोक बना रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं। तो इसीलिए इसको तो तुरंत हटवा दीजिए या फिर हटा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आप ध्यान रखिए कि मुख्य मार्ग समाप्त नहीं होना चाहिए। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आकर के रोड जो है यानी कि मुख्य मार्ग जो है वो समाप्त हो रहा है तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। वहाँ पर रोड अगर ब्लॉक है तो ऐसी जगह पर कोशिश कीजिए कि घर ना ही लें तो बेहतर है, या फिर अगर ले चुके हैं तो उसके लिए अगले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम उपाय कुछ ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के सामने गंदगी किसी भी प्रकार से मत रखिए। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप उसी घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, गंदगी रहेगी, आपका मन हमेशा परेशान रहेगा, आपके घर में बीमारियां जाएंगी क्योंकि हवा भी घर के मुख्य द्वार से ही होकर के आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर से बाहर जाते समय भी और अंदर आते समय भी मूड खराब रहेगा, तो घर में क्लेश भी बना रहेगा, झगड़ा होता रहेगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला उपाय यही कीजिए कि घर के मुख्य दरवाजे को ठीक कीजिए। वैसे तो घर के दरवाजे का कलर वास्तु के अनुसार क्या होना चाहिए वो भी
भी हमने इस चैनल पे बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं, ताकि कौन सी दिशा में है, अगर पूरब की तरफ आपका दरवाज़ा है तो कौन सा कलर होना चाहिए, पश्चिम है तो कौन सा कलर होना चाहिए, ये पूर्णतः डिटेल में हमने बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से बता दूं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर बता देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि घर का मुख्य दरवाज़ा जो है उसका कलर बहुत मैटर करता है वास्तु के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत ना आए, तंगी ना आए, परेशान हो गए हैं पैसे रुपए की दिक्कत से, तो आपको इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अब आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं जो कि करने पर घर में बरकत होगी और पैसा रुपया अगर आपके पास नहीं है तो वो आने लगेगा घर में। क्या करना है आपको, तो एक पौधा है जिसे कहते हैं अपामार्गी। ये पौधा जो है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, इसकी जड़ में माँ गंगा और इस पर हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव, शनिदेव, इन सभी का वास माना जाता है। ये बहुत ही कमाल का पौधा है। वैसे तो आयुर्वेद में आप जाएंगे तो इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। आपने देखा भी होगा कि इसको जितिया त्यौहार जो होता है उसमें दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रश के रूप में। ये सिर्फ एक बहाना है कि आप स्वस्थ रह सकें। मतलब ये कमाल का पौधा है। इस पौधे को आप इस्तेमाल करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या उपाय करना है। आपको इस पौधे को जड़ से उखाड़ करके लाना है। जी हाँ, ये चिरचिटा भी कहते हैं इसको जड़ से उखाड़ करके लाना है। एक बार प्रेम से ओम नमः शिवाय बोल दीजिए आंख बंद करके, फिर आपको पूरी विधि बताते हैं और कमेंट में भी प्रेम से लिखिए एक बार ओम नमः शिवाय। शिव जी का नाम लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान शिव आप पर कृपा बनाए रखें, जीवन में अगर जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें। एक बार प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय और उनका सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, आपको इसकी जड़ को लेकर के आना है। जड़ को लेकर के आने के बाद घर पर इसको धो लीजिए, फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसकी जड़ को और तने को सबको आपको क्या करना है, जला लेना है, भस्म बना लेना है। या फिर दूसरा तरीका है कि इसकी जड़ को थोड़ा सा काट लीजिए और इसके साथ जो कौड़ी होती है, जो आप पैसे के लिए डालते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी बचपन में देखते भी होंगे, रखते भी होंगे। वो बहुत कौड़ी शुभ होती है, माता लक्ष्मी को पसंद होती है, तो कौड़ी ले लीजिएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को एक लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। लाल कपड़े में बांधना है। फिर आप जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाइएगा। खास करके भगवान शिव की मूर्ति हो तो वहाँ पर बैठ जाइए और आप पूरा ध्यान कीजिए और कम से कम 101 बार आप भगवान शिव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। चूँकि माता लक्ष्मी जो हैं आपके घर में आगमन करें ऐसा चाहते हैं तो अंत में विष्णु भगवान का नाम जरूर लीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। सारी अपनी कमियां गलतियां माता से बोल दीजिएगा कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में जो भी दिक्कत है उसको माँ दूर करें। और माता लक्ष्मी को आप वो चढ़ा करके लाल जो आपने पोटली बना रखी है उसको, और इसके बाद उसको लेकर के अपने तिजोरी में रख देना है। जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, गहने रखते हैं घर में, वहाँ पर उसमें इसको रख दीजिए। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि कोशिश कीजिए कि घर में साफ सफाई रहे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर घर में साफ सफाई रहेगा, कपड़े साफ रहेंगे, आप ध्यान देंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा और पैसे रुपए की दिक्कत के साथ साथ घर से बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। तो ये उपाय अपना करके देखिए, जीवन में बहुत से फायदे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।